हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ये हर बार की तरह आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर अष्टांग योग में वर्णित यम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी ने देखा है कि हमने अष्टांग योग के बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर चर्चा की है। योग दर्शन अर्थात पातंजलि योग सूत्र में वर्णित जो अष्टांग योग है उसको हमने यहाँ पर पूरा कवर किया था। लेकिन साथ ही साथ मैंने आप सभी को बताया था कि जैसे कि यम, नियम, आसन, जितने भी जो 8 अंग हैं, इन सभी के बारे में हम सेपरेट यानी कि अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और साथ ही साथ हम उनके क्या क्या फल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम यहाँ पर यम के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्या इसके फल हैं, क्या इसके बारे में चर्चाएं की गई है, वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चैनल पर आप सभी को अष्टांग योग से या फिर योग दर्शन से संबंधित में आपको यहाँ पर 13 से 14 लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। 13 से 14 वीडियोज में आप सभी को यहाँ पर दे चुका हूँ, जो कि आपके योग दर्शन के जितने भी मोस्ट जो टॉपिक हैं वो सबके सब हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। चाहे वो चित्त के बारे में हो, इंट्रोडक्शन हो, या फिर योगांतराएं हो, चाहे क्लेश हो या फिर पंचक्लेश हैं, उनकी अवस्थाएं हैं, या फिर जैसे कि क्रिया योग है, या फिर जैसे अष्टांग योग है, सभी के बारे में हम यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अगर जो आप लोग उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ योग दर्शन के अलावा भी चैनल पर आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाती हैं। यहाँ तक कि यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हम हल करके चैनल पर आप सभी को दे चुके हैं। आशा है आप लोग इन वीडियोस को देख चुके हों, और अगर जो नहीं देखा है, अगर जो आप फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं, अगर जो आप योग के किसी भी एग्जाम के अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर अष्टांग योग के अंतर्गत जो यम है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग किन साधकों के लिए बताया गया है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी से बताया था, आप सभी से चर्चा की थी। आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने जो साधक हैं, साधकों की 3 श्रेणी बांटा है, अधम, मध्यम और उत्तम। लेकिन जो हम अष्टांग योग जो पढ़ते हैं वह साधक श्रेणी कौन सी है? वह है सामान्य श्रेणी। महर्षि पतंजलि ने सामान्य श्रेणी के मनुष्यों के लिए अष्टांग योग की व्याख्या की है। अन्य श्रेणी के बारे में मैं आपको पहले भी चैनल पर बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे साधक श्रेणी, यहाँ पर आप देखेंगे महर्षि पतंजलि ने सामान्य श्रेणी के साधकों के लिए अष्टांग योग की साधना बताई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, और इसको मैं पहले भी आप सभी से चर्चा कर चुका हूँ, इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि अष्टांग योग है तो इसमें 3 शब्द हैं, अष्ट, अंग और योग। तो योग का तात्पर्य आप सभी जानते हैं। योग का जैसे कि जोड़ना के अर्थ में हम लेते हैं, या फिर और भी व्याख्याएं अलग अलग ग्रंथों के अनुसार है, जो कि मैं आपको चैनल पर बता चुका हूं। तो यहाँ पर है अष्ट अंग, अर्थात ऐसे 8 अंग जिनके द्वारा हम ब्रह्म के साथ में एकत्व स्थापित कर सकते हैं, वह अष्टांग योग यानी कि 8 अंग यहाँ पर कहे गए हैं। अब वो 8 अंग कौन से हैं? तो हम अगर जो योग दर्शन का अगर जो हम दूसरे पाद का अगर जो 29 नंबर का सूत्र अगर जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक सूत्र वहाँ पर पढ़ने को मिलता है। वह है यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयोष्टावंगानी। ये यहाँ पर महर्षि पतंजलि के द्वारा यहाँ पर अष्टांग योग अर्थात जो 8 अंग हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ये मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन हम यहाँ पर यम को समझने वाले हैं तो उससे पूर्व हमें इसको यहाँ पर रिपीट करना आवश्यक है, इसको जानना आवश्यक है। अब हम यहाँ पर सिर्फ जो प्रथम जो अंग है यानी कि जो यम है उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे भी, अगर जो हम इसका जो तात्पर्य है, पूरा जो सूत्र जो यहाँ पर है इसका तात्पर्य अगर जो हम देखते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। लेकिन हम प्रथम यहाँ पर सिर्फ यम के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर अगर जो आप यम का सूत्र अगर जो आप पढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन यानी कि योग सूत्र में दूसरे पाद के 30 नंबर के सूत्र में कहा है, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह। ये क्या है? यम है। सूत्र में फिर से रिपीट कर लेता हूं, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाह। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने आने चाहिए, आपको याद करने चाहिए। तो ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यहाँ पर यम के अंतर्गत हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महर्षि पतंजलि द्वारा यम कहे गए हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो अहिंसा, अहिंसा क्या है, अहिंसा का फल क्या है, सत्य, सत्य क्या है, सत्य का फल क्या है, अस्तेय, अस्तेय क्या है, अस्तेय का फल क्या है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य का फल क्या है, और अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या है और अपरिग्रह का फल क्या है, वो हम यहाँ पर सूत्र के साथ में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसी के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का जो लेक्चर है आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अगर जो आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी आपका डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। सर्वप्रथम हम यहाँ पर अहिंसा को यहाँ पर जानने वाले हैं। यम के अंतर्गत प्रथम जो साधन है वह है अहिंसा। अहिंसा क्या होती है इसको सर्वप्रथम हम जान लेते हैं। तो अहिंसा अर्थात मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार किंचन मात्र भी दुख न देना अहिंसा है। यहाँ पर आपको समझना है, प्रत्येक की व्याख्या आपको आनी आवश्यक है। मन, वाणी और शरीर, जिसको कि मनसा वाचा कर्मणा भी कहा जाता है, से किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार किंचन मात्र भी दुख न देना अहिंसा है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी को शरीर के द्वारा नहीं छेड़ते, लेकिन वाणी के द्वारा हम बहुत उसको कुछ कह देते हैं, या फिर मन के द्वारा हम किसी के बारे में अहित सोचते हैं। तो ध्यान रखिए, ये हमारा अहिंसा नहीं होगा, बल्कि हम उसकी हिंसा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप वाणी के द्वारा या फिर मन के द्वारा, किसी के भी द्वारा अगर जो आप करते हैं तो वह, अगर जो हम किसी को भी अगर जो दुख देते हैं, कोई भी जीव प्राणी अगर जो है, हम मनसा वाचा कर्मणा से अगर जो उसको किंचन मात्र भी अगर जो दुख देते हैं तो वह हमारी हिंसा कहलाती है। लेकिन अगर जो हम वह दुख ना दें तो वह अहिंसा है। आप यहाँ पर देखेंगे, परदोष दर्शन का सर्वथा त्याग भी इसी के अंतर्गत आता है। हम दूसरों में अपनी गलतियों को नहीं ढूंढते और दूसरों में परदोष यानी कि दूसरों में दोष निकालने प्रारंभ कर लेते हैं, तो वह ये जो क्रिया है यह भी हिंसा के अंतर्गत है। लेकिन अगर जो हम इसका भी अगर जो सर्वथा त्याग कर देते हैं तो यह जो भावना होती है यह अहिंसा है। आशा है आप अहिंसा का तात्पर्य यहाँ पर समझ चुके होंगे कि अहिंसा क्या है। अब जो साधक या फिर जो योगी अहिंसा का पालन करता है, अहिंसा का पालन अपने जीवन में करता है, तो उसके लिए क्या फल है, उसका क्या फल है, वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर अगर जो हम दूसरे पाद का 35 नंबर का सूत्र अगर जो हम देखते हैं तो वहाँ पर एक सूत्र आया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, ये आपको यहाँ पर जानना है। तात्पर्य क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। आपको यहाँ पर समझना है। देखो, मैं फिर से यहाँ पर कह दूं कि हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अगर जो आपको समझना है तो आप वीडियो का टाइम ना देखें। फिर से रिपीट कर देते हैं, अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। आपने जैसे कि ग्रंथों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसे कि जो ऋषि मुनि होते थे, उनका जो आश्रम होता था, तो उनके आश्रम के सम्मुख जैसे सिंह है या फिर हिरण है, ये सभी जितने भी हिंसक जो प्राणी होते थे वो भी कैसे शांत भाव में रहते थे। जो ऋषि मुनि होते थे, उनके जो आश्रम होते थे, वहीं एक तालाब में सभी एक ही समय में हिरण है चाहे सिंह है, सभी एक साथ पानी पीते थे। तो ऐसा क्यों होता था? तो ऐसा सिर्फ अहिंसा की भावना, क्योंकि जो योगी है, योगी कैसा जीवन जी रहा है, अहिंसा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब जिस प्रकार से जो साधक होगा या फिर जो योगी का जो जीवन होगा, तो उसका जो चारों तरफ का जो वातावरण है वह भी कैसा, वह भी अहिंसात्मक ही, उसका जो चारों तरफ का वातावरण होता है वह वैसा ही निर्माण हो जाता है, उसका वैसे ही निर्माण हो जाता है। और उस एरिया में आने वाले जितने भी हिंसक पशु या फिर कोई भी जानवर अगर इत्यादि भी होते हैं, तो वह भी कैसे, जो वैर यानी कि जो हिंसा है उसका त्याग कर देते थे। हम देखते भी हैं जैसे कि अगर जो हम अपने सम्मुख अगर जो हम गुलाब का पुष्प रखें तो खुशबू किसकी आएगी? गुलाब की ही आएगी। अगर जो हम दूसरा कोई पुष्प रखते हैं तो उसकी खुशबू आएगी। तो ये होता ही है, उसके वाइब्रेशंस, उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है वह वैसा निर्माण हो ही जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो अहिंसा है, अहिंसा का फल क्या है, ये आपको यहाँ पर समझना है। अहिंसा अर्थात हिंसा न करना। लेकिन ऐसा जो योगी होता है उसके चारों ओर, उसके आर पार जो
जो अन्य जो हिंसक प्राणी भी जो होते हैं वह भी वैर की भावना त्याग देते हैं। तो ये इसका फल है, किसका? अहिंसा का फल, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा भी चुका हूँ। अब दूसरा हम यहाँ पर साधन यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरा है सत्य। सत्य क्या है? इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर या सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा का वैसा ही भाव प्रकट करके मैं इसको यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ। प्रकट करने के लिए प्रिय और हितकर वचन बोले जाते हैं, उनका नाम सत्य है। ध्यान देना, इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर जैसा आपने सुना है, जैसा आपने देखा है, वैसा ही उसकी व्याख्या कर लेना, यह क्या है? सत्य है। हम देखते हैं कुछ और बताते हैं कुछ और, तो यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। तो यहाँ पर आपको समझना है। और ठीक वैसा का वैसा ही भाव प्रकट करने के लिए प्रिय और हितकर वचन बोले जाते हैं। सत्य का तात्पर्य आप समझ चुके हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी समझना है कि अगर जो हम किसी निरपराध प्राणी को अगर जो हम ऐसे वचन बोलते हैं जिससे उसकी हिंसा होती है या फिर उसको वो हितकर प्रिय नहीं होते, तो वह भी हमारा असत्य कहलाता है। लेकिन इसका विपरीत अगर जो हम आचरण करते हैं तो वह सत्य है। आप यहाँ पर समझ भी चुके हैं, आप यहाँ पर इसको देख भी चुके हैं। अब जो योगी सत्य का पालन करेगा, जो साधक सत्य का पालन करेगा, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, उसको क्या फल की प्राप्ति होगी, वो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि पूर्व में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि सभी का फल हमें यहाँ पर पढ़ना आवश्यक है। तो महर्षि पतंजलि ने दूसरा पाद यानी कि जो साधन पाद है उसके 36 नंबर के सूत्रों में कहा है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सूत्र फिर से रिपीट कर देता हूं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, अर्थात सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। अब इसका तात्पर्य क्या है? देखो कभी कभी होता है ना, कोई साधक के पास या फिर किसी योगी के पास अगर जो हम जाते हैं तो वो जो कहता है वो सत्य हो जाता है। किसी को आशीर्वाद देता है तो सत्य हो जाता है, किसी को श्राप देता है तो सत्य हो जाता है। तो ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। सामान्य व्यक्ति अगर जो आपको श्राप देगा तो कोई श्राप नहीं है। सामान्य व्यक्ति अगर जो आपको आशीर्वाद दे रहा है तो आशीर्वाद पूर्ण रूप से श्रद्धात्मक या फिर आपको फलदायक नहीं होगा। लेकिन जो सत्य का पालन करने वाला जो साधक है, सत्य का पालन करने वाला जो व्यक्ति है, अगर जो आपको कोई भी अगर जो आपको आशीर्वाद देता है या फिर श्राप देता है, तो वह उसका क्रियाफल, जो क्रिया करता है उसका फल उसको प्राप्त होता है, वह उसको वैसा ही प्राप्त होता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि जो क्रियाफल यानी कि जो फल, जो कार्य आपने नहीं किया, क्रियाफल आपको प्राप्त होता है। जो कार्य आपने नहीं किया लेकिन फिर भी अगर जो किसी साधक ने, किसी योगी ने, ऐसे योगी ने जो सत्य का पालन करता है, अगर जो वह आशीर्वाद दे देता है, तो आप उस कार्य को न भी किए तो भी आप उस कार्य के भागीदारी बन जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। ऐसा कौन साधक होते हैं जिन्होंने सत्य पर विजय प्राप्त की है, सत्य का पालन किया है, तो उनको ये फल प्राप्त होता है। आशा है आप इसको भी अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ चुके होंगे। मैं प्रत्येक का आपको यहाँ पर सूत्र बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जो आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर आपको सूत्र लिखना आवश्यक है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि मैं आपको सूत्र, उनकी व्याख्या पूरे अच्छे ढंग से यहाँ पर बताता हूँ, जो कि किसी कारणवश अगर जो आप ग्रंथ ना भी खोल ना पाए, ना भी खोलना चाहें, तो भी आपकी पूरी तैयारी आप चैनल पर आप कर सकें। आपको कोई भी समस्या, कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पर छूटे नहीं। अब हमने यहाँ पर सत्य को भी देख लिया है, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है अस्तेय। एक शब्द, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक शब्द आता है स्तेय। स्तेय का तात्पर्य होता है चोरी। अब अस्तेय का तात्पर्य क्या है? दूसरे के सत्व का अपहरण करना, छल से या अन्य किसी उपाय से अन्यान्य पूर्वक अपना बल लेना, अपना बना लेना स्तेय है। इन सब प्रकार की चोरियों के अभाव का नाम स्तेय है। अब आप यहाँ पर समझ चुके हैं, मैंने जैसे कि आपको पूर्व में भी कहा था और यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिपीट करके यहाँ पर आपको बता दिया है। तो छल से या अन्य किसी उपाय से किसी की वस्तु को अपना बना लेना, यह क्या है? स्तेय, यानी कि चोरी कर लेना। सामान्य रूप से अगर जो हम कहें किसी की वस्तु को, देखो चोरी क्या होता है? अगर जो आप किसी भी पदार्थ को किसी दूसरे के किसी भी अगर जो पदार्थ को आप बिना बताए अगर जो आप उसको चाहे आप छुपाते हैं, आप लेते हैं, तो वह चोरी ही कहा जाता है।
तो यहाँ पर भी वही कहा है। तो ऐसे जो अन्य या फिर किसी अन्य प्रकार से अगर जो आप किसी के वस्तु को अगर जो आप अपना बना लेते हैं तो वह स्थेय कहलाता है। लेकिन जब इस प्रकार की जो भावना है, जब इसका अभाव हो जाता है तो वह अस्तेय कहलाता है, जो कि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि इसका पालन साधक को करना चाहिए। अब जो साधक जो अस्तेय का पालन करेंगे तो उनको किस फल की प्राप्ति होती है वो भी हमें यहाँ पर जानना आवश्यक है, वो भी आपको यहाँ पर समझना आवश्यक है। तो इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद के 36 नंबर के सूत्र में कहा है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। सूत्र फिर से रिपीट कर देता हूं, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अर्थात जो साधक अस्तेय की प्राप्ति कर लेता है, अस्तेय साधन को अपनाता है, तो उसको जो फल की प्राप्ति होती है, अर्थात चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी के सम्मुख सब प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते हैं। जो साधक चोरी का अभाव अपने जीवन में कर लेता है, किसी के द्रव्य को अपहरण करने की आशा नहीं रखता, किसी के पास जो द्रव्य है उसका ये इच्छा नहीं रखता कि यह मेरे पास आ जाए, उसके लिए कोई भी अगर जो साधन नहीं अपनाता है, तो वह ऐसा जो योगी होता है, ऐसा जो साधक होता है, उसके जीवन में ये फल प्राप्त होता है। कौन सा? कि योगी के सम्मुख सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। ऐसा जो योगी होता है, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, कई बार ऐसा होता है कि कोई मनुष्य हमें कहता है, कोई योगी ऐसा कहता है कि आप इस स्थान पर जाएं, वहाँ पर आपको ये रत्न की आपको प्राप्ति होगी। आपने सुना भी होगा, ऐसे गाँव घरों में सुनने को भी मिलता है, शहरों में तो नहीं होता है। तो ये किसको होता है? ऐसा जो यह फल किसको प्राप्त होता है? ऐसा फल उसी साधक को होता है जिसने अस्तेय पर विजय प्राप्त की है। वो अगर जो कहीं पर कहे कि वहां पर ये रत्न वहां पर ये खजाने का भंडार है, तो वह सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उसको ये फल की प्राप्ति है, उसको ये सब कहां पर कौन सा रत्न छिपा हुआ है, उसको इसका ज्ञान हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, अस्तेय का फल क्या है। महर्षि पतंजलि ने अस्तेय का तात्पर्य या फिर अस्तेय का फल क्या बताया है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब इसके पश्चात हम जो ब्रह्मचर्य, यहाँ पर जो चौथा जो साधन जो यम के अंतर्गत है, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ब्रह्मचर्य के लिए यहाँ पर कहा है कि मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ही क्या है? ब्रह्मचर्य है। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ शरीर से नहीं होता है, वाणी से भी होता है, मन से भी होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अगर जो आप आयुर्वेद पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य के बहुत सारे वहाँ पर प्रकार मिल जाएंगे। ब्रह्मचर्य के वहाँ पर बहुत सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे। वैसे आयुर्वेद से भी रिलेटेड मैंने आपको चैनल पर वीडियोस देना प्रारंभ कर दिया है। मैं आगे भी वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वो तभी आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे जब आप चैनल से जुड़े होंगे। चैनल को अगर जो आपने सब्सक्राइब किया होगा, चैनल के साथ में अगर जो आप जुड़े होंगे तो ही आप ये सब देख पाएंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहा है? मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। अब जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसको कौन से फल की प्राप्ति होती है, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ब्रह्मचर्य आप यहाँ पर समझ चुके हैं। ब्रह्मचर्य का फल अगर जो हम ब्रह्मचर्य का अगर जो हम पालन करते हैं, जो योगी ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको क्या फल प्राप्त होता है? तो महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद के 38 नंबर के सूत्र में कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अर्थात ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा यानी कि उसकी साधना करने के पर ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर वीर्य लाभ का लाभ प्राप्त होता है। हमारा जो मन, शरीर और इंद्रियां सभी कैसी हो जाती हैं? पुष्ट हो जाती हैं, शक्तिवान हो जाती हैं, और जो कार्य में अगर जो हम लगते हैं वह हम सिद्ध कर पाते हैं। अन्य जो देखो, अगर जो आप इसके बारे में आप अन्य जानते भी हैं, अगर जो कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला साधक है और एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला साधक नहीं है, दोनों को अगर जो आप देखें तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो साधक है उसकी जो बुद्धि होगी वह तीक्ष्ण होगी। जिस कार्य को दोनों को अगर जो कोई कार्य दे दिया जाए तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो व्यक्ति होगा वह उसको शीघ्र ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन से यानी कि वीर्य लाभ से जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो मन है, हमारी जो संकल्प शक्ति है, वह कैसी हो जाती है? पुष्ट हो जाती है। तो ये शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। कोई भी कार्य अगर जो हम करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होती है।
तो ब्रह्मचर्य का फल क्या है, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य क्या है, ये भी आप यहाँ पर समझ चुके हैं। मैंने आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है और आप आशा है आप इसको समझ भी चुके होंगे। अब एक और यहाँ पर बच रहा है, वह है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का भी हम यहाँ पर तात्पर्य यहाँ पर देख लेते हैं। अपरिग्रह का तात्पर्य होता है अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना परिग्रह है। इसके अभाव का नाम ही अपरिग्रह है। कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो मैंने शायद अमेरिका में या फिर कहीं यूरोप में इसके ऊपर रिसर्च की जा चुकी है अपरिग्रह, और आगे कहा जा चुका है, कहा गया है कि अभी जो जितनी भी कोरोना तो चला ही जाएगा, कोरोना तो आज नहीं तो कल इसकी वैक्सीन आ ही जाएगी, लेकिन अब अभी आने वाली जो समस्याएं हैं वह उसका कारण क्या होगा, वह सिर्फ परिग्रह ही होगा। क्योंकि व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं है उसको भी वह परिग्रह कर रहा है, उसका भी संचय कर रहा है, उसका भी दोहन कर रहा है। प्रकृति से जो वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हम प्रकृति से वो वस्तु ले रहे हैं, उसका परिग्रह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसका फल भुगतना ही होगा। ये मैंने रिसर्च में पढ़ा था, मैंने उसमें पढ़ा था। आप शायद हो, अगर जो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को भी पढ़ने को मिला होगा। लेकिन ध्यान दें कि ये अपरिग्रह के बारे में तो अब रिसर्च हो रही है, और महर्षि पतंजलि ने तो काफ़ी समय पूर्व पहले ही बता दिया था, पहले इसकी व्याख्या कर ली थी। तो ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो शास्त्र हैं इनको सिर्फ अपने एग्ज़ाम पास होने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए हम इनको पढ़ें, इनको समझें। एग्ज़ाम तो कोई भी क्रैक कर लेगा, कोई भी पास हो ही जाता है, लेकिन जब तक हम इसको अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक हम योग को जब तक हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक योगी नहीं कहलाएंगे। हो सकता है कि आप कितने भी आप नेट PhD आप कर भी लें, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारा तो कोई भी तात्पर्य नहीं होगा, कोई भी सिद्धि हमें इससे प्राप्त नहीं होने वाली है। तो अपरिग्रह के बारे में भी यहाँ पर यही कहा कि अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना परिग्रह। देखो, परिग्रह करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस वस्तु की जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही परिग्रह करें, अधिक ना करें। आगे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसके अभाव का नाम ही अपरिग्रह है। देखो, मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी कहाँ कहाँ जा करके मधु इकट्ठा करती है, क्यों? वह परिग्रह कर रही है, उसको इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति जाता है और जो उसका जो मधु का जो छत्ता है उसको ले आता है, तो क्या होता है, वह उसका भोग नहीं कर पाता, उसका उपभोग नहीं कर पाता। तो यही है, इसलिए यहाँ पर कहा है, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि परिग्रह का अभाव का नाम ही क्या है, अपरिग्रह है। अब ऐसा जो योगी होगा, ऐसा जो साधक होगा, उसके जीवन में क्या फल उसको प्राप्त होता है, उसका जीवन कैसा हो जाता है, ये अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद के 39वें नंबर के सूत्र में कहा है, अपरिग्रहस्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। सूत्र फिर से रिपीट कर देता हूं, अपरिग्रहस्थैर्य जन्म कथनता संबोधः, अर्थात अब इसका जो तात्पर्य है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात की भली भांति ज्ञान हो जाता है। आपने कई बार ऐसे साधक देखे भी होंगे, या फिर देखे नहीं होंगे तो ग्रंथों में तो आपने पढ़ा ही होगा कि वह व्यक्ति पहले ही इसके बारे में बता देता है, या फिर उसके पुनर्जन्म उसका कैसा था, या फिर आपका पुनर्जन्म कैसा था वह बता देता है, आगे क्या होने वाला है, या फिर वर्तमान समय में आपका जीवन कैसा चल रहा है वह साधारण रूप से आपको देख करके ही बता देता है। तो उसके पास कौन सी सिद्धि है, किसके द्वारा वो ऐसा कर पाता है, किसके द्वारा उसको ये सब प्राप्त होता है, किसके द्वारा वो ये सब जान लेता है, तो उसका सिर्फ एक ही है, उसने सिर्फ क्या है, परिग्रह का त्याग किया है, अपरिग्रह अपने जीवन में अपनाया है। और ऐसा जो साधक होता है जिसने अपरिग्रह की साधना की है उसको ये फल की प्राप्ति होती है, जो स्वयं के पूर्व जन्म या फिर पिछले जन्म, और स्वयं के ही नहीं बल्कि अन्य किसी के भी पूर्व जन्म या फिर आगे आने वाला जन्म या फिर जो वर्तमान समय है सभी के बारे में वो उसका ज्ञान होता है, सभी के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा जो साधक है उसको जिसको ये सब ज्ञान प्राप्त होते हैं, इसका तात्पर्य है उसने परिग्रह का त्याग किया है, अपरिग्रह को अपने जीवन में अपनाया है। तो आशा है आज का जो हमने जो यम के बारे में यहाँ पर जो चर्चा की है आप इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ चुके होंगे। मैंने शास्त्रोक्त दृष्टि से भी आपको यहाँ पर समझाया है और व्यवहारिक दृष्टि से भी आपको यहाँ पर समझाया है, जो कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ सकें।
साथ ही साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सब कुछ यहाँ पर देखने के पश्चात में आपको यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज यहाँ पर देता हूँ, जिनके प्रश्न आपको यहाँ पर देने होते हैं। अब कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी के सम्मुख यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ, जिनके आंसर आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। सर्वप्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, आज के अध्याय से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी सीरीज मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ वह है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित यमों की संख्या है। ऑप्शन यहाँ पर हैं 4, 5 या फिर 7 या फिर 8। कितने यम हैं वो आपको यहाँ पर देना है। इसका सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से योग सूत्र में वर्णित बहिरंग साधनों की संख्या है। 2, 3, 4 या फिर 5। जानबूझ करके मैंने आज इसके बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि अगर जो आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहाँ पर आपको बताया है कि जो हमारा जो अष्टांग योग है 2 भागों में बांटा है, एक बहिरंग साधन और एक अंतरंग साधन। तो अगर जो आपने वहाँ पर ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। इसका जो भी आंसर होगा आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से यम किस साधन के अंतर्गत निहित है? बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आपको सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। जो भी आपका आंसर होगा वो हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो लोग चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम होगा, उन्होंने तो परचेस भी की है, लेकिन जो पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQs मिलते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिलते हैं, जो कि लगभग योग के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल आपके लिए हो सकते हैं। लगभग 10 से 15 ग्रंथों को हमने यहाँ पर योग के यहाँ पर इंक्लूड किया है, उनको यहाँ पर दिया है। अगर जो आप इच्छुक हो, अगर जो आप इन ई बुक में से कोई भी अगर जो आप परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के किस पाद में यम साधन की व्याख्या की गई है? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद या फिर कैवल्यपाद। अगर जो आपने आज का लेक्चर अगर जो अच्छे ढंग से यहाँ पर देखा है तो आप आसानी से इसका सही आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर यम के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। यम अगर जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। फिर से हम इसी प्रकार से जैसे कि यम, नियम, आसन इत्यादि हैं, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इनके ऊपर भी मैं जल्दी ही आपको और भी वीडियोस देने वाला हूँ। और चैनल पर अगर जो आप देखते हैं तो आपको इस प्रकार से और भी अन्य वीडियोस पहले ही भी दी जा चुकी हैं। योग के काफ़ी सारे ग्रंथ हम यहाँ पर हल कर चुके हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर जो आप इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर अच्छी ढंग से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर जो आप चैनल पर ज्वाइन बटन प्रेस करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। आप किसी भी प्लान को अपनी इच्छानुसार चूज कर सकते हैं, उसको वहाँ पर देख सकते हैं। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। फिर से एक इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से यहाँ पर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।